2 की जगह 4 रोटियां खाएंगे अगर हरी मिर्चों का अचार मेरे इस तरीके से बनाएंगे। बहुत ही आसान और कमाल की रेसिपी, इतना मुनफरिद अचार बनके तैयार होता है कि आप महीनों इसे रख कर स्टोर कर सकते हैं और बच्चा बच्चा भी इस अचार को शौक से खाएगा। सबसे अहम बात ये कि हरी मिर्चों का अचार है और इसमें मिर्चें नहीं होती और इसलिए ये इतने ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ से हर खाने में इसे इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है। एक दफ़ा बना लें महीनों की छुट्टी हो जाती है। तो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैंने बड़ी वाली हरी मिर्चें ले ली और उसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करने के बाद इसका सारा पानी सुखा लिया। ये वो काम बहुत ज़रूरी है, अगर पानी इसमें रह गया तो फंगस लगने का चांस होता है। बस धोना हमने इसी वक्त ही है और सुखाना भी इसी वक्त है। 5 मिनट अगर आप इसे पंखे के नीचे भी रख देंगी तब भी ये सूख जाएंगी। इस रेसिपी के लिए आप वो जो बारीक वाली मिर्चें होती हैं आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन उससे अचार बहुत तीखा बनेगा। अगर आपको बहुत तीखा अचार पसंद है मिर्चों वाला तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हमने हरी मिर्चों को 2 हिस्सों में कट किया और कट करने के बाद हमने इसके जितने भी सीड्स हैं इसको निकालना है और इसका जो ऊपर का हिस्सा है इसको भी हम रिमूव करेंगे, क्योंकि अचार के अंदर अगर मिर्चों का ऊपर वाला हिस्सा डंडियाँ अगर हम डाल देते हैं तो फंगस लगने का चांस होता है। इसलिए हम वो काम ही नहीं करेंगे जिससे फंगस लगे। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम ऊपर वाला हिस्सा भी रिमूव करके इसको साइड करेंगे और बताएंगे कि इसको किस तरह से अब हम कट करेंगे। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखते रहिएगा कि ये रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। लंबी मिर्चें थी, हमने बीच से आधी कट की। कट करने के बाद हमने इसे बिल्कुल बारीक बारीक लंबाई में काट लिया। इसकी कटिंग जूलियन कटिंग होगी। इससे क्या होगा, इसका जो जायका होगा वो भी बड़े मज़े का आएगा। एक बाइट का ही स्लाइस होता है, आप एक बाइट में ये स्लाइस आराम से ले सकते हैं। हर बाइट में मज़ेदार जायका आपको मिलेगा और आपको हरी मिर्चें तोड़ने की, सीड्स हटाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसी तरीके से हमने जितनी भी हरी मिर्चें हैं उसको कट करना है कि देखिए क्या आराम से इसकी कटिंग हुई है। और बिल्कुल इस रेसिपी में मेहनत नहीं होती, सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर ये रेसिपी हम तैयार कर लेते हैं। और यकीन करें अगर एक दफ़ा बना के रख ली तो गारंटी महीनों की छुट्टी हो जाती है। और सर्दियों में तो इस तरह की रेसिपीज जो है वो सब्जी के साथ और कोई भुजिया हो उसके साथ, दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। चले कोशिश ही कीजिएगा कि सारी कटिंग के बाद इसको 5 मिनट के लिए हवा में रख दें, और नहीं भी रखेंगे तो कोई मसला नहीं है। 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर दी। मसालों का ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बता रही हूँ मसाले वैसे ही ऐड कीजिएगा। 3 टीस्पून कुटी हुई पिसी हुई जो सौंफ होती है हमने वो ऐड की है, भुनी हुई नहीं है, ये दरदरी सी पिसी हुई है। इसके अलावा 3 टीस्पून धनिया को कूट के पीस के वो रखा था वो ऐड किया है। 3 टीस्पून राई ऐड कर दी, वो भी पिसी हुई ऐड की है। इसके साथ ही ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर दिया। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद अब हम चलेंगे अजवाइन की तरफ। यहाँ पर तकरीबन 2 चुटकी के करीब मैंने अजवाइन ऐड की। हरी मिर्चें यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 2.5 कप के करीब थी, आप उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़ें ऐड कर लीजिएगा। इस अचार में मसाले की क्वांटिटी ज़्यादा ही अच्छी लगती है। 3 टेबलस्पून यहाँ सिरका ऐड कर रही हूँ, सफ़ेद सिरका। आप भी सफ़ेद सिरका ही ऐड कीजिएगा और इसको हमने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है कि या तो आप सरसों का ऑयल गरम कर कर इसमें किसी भी जार में भर के और ठंडा करके इसमें ऐड कर दीजिए और 2 दिन इसको किचन में ही रखिए और मुस्तकिल चलाते रहिए। 2 दिन में आपका अचार कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं करें तो आपने क्या करना है, 1/2 कप ऑयल फ्राई पैन में डालना है। गरम हो जाए तो इसमें ये अचार ऐड कर देना है और थोड़ी ही देर पकाना है। जब ये गल जाए मिर्चें तो आपका अचार बिल्कुल रेडी है। कोशिश ये कीजिएगा कि मसाले
और सिरका वगैरह जो कुछ भी है वो सारा इसमें जज़्ब हो जाए, तो अचार जो है आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, महीनों आप रख के खा सकते हैं। इस तरह भी अचार चल जाएगा, और वैसे आप अगर डालने वाला अचार बनाएंगी वो तो आपका 6-7 महीने चलेगा। आप यकीन करें, ये रेसिपी इतनी सादा सी है, लेकिन घर के ही मसालों से आप इतनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार कर सकते हैं कि आपके घर का बच्चा बच्चा भी इस रेसिपी को पसंद करेगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स फैमिली में भी डेली कुकिंग शो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमेशा ही रोज़ ही हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसलिए सब्सक्राइब तो आपका बनता ही है, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ जी, लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त मज़ेदार सा अचार हमारा तकरीबन ये रेडी है। 5 मिनट ही पकाया था दरमियानी आंच पर, और ये बिल्कुल मिर्चें जो है हमारी गल चुकी हैं। इतना ज़बरदस्त ये अचार बनता है कि अगर आपके पास सालन नहीं है और आपको भूख लग रही है तो रोटी के साथ भी आप ये अचार खा सकते हैं। सर्दियों में आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ये अचार रख लें, रोटी के साथ खाएं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ रास्ते से रोटी खरीद लें, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि रास्ते भर में आपको बहुत ज़्यादा खाने पीने का प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो ये अचार आपके बहुत काम आने वाला है, अपने साथ रखें इसको। इंशाल्लाह कल किसी नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।